इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक ACC 132 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं करा है, तो कैसे आप अभी भी अपना क्वेश्चन पेपर डिमांड कर सकते हैं, ये मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। उसके बाद में बहुत कैंडिडेट का ये अभी भी कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट्स को कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि आपके यूनिट में काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा देखा गया है, कैंडिडेट्स बताते हैं कि जब हम फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे जो इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि ये जो कोर्स कमेंसमेंट डेट है इसका कब है, तो वो मुझे बताइए। तो वो भी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद में कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कितनी बार आप ACC का एग्ज़ाम दे सकते हैं वो भी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, आप स्टार्टिंग से अगर इसे बढ़िया से देखेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ACC 132 का रिटन एग्ज़ाम जो डेट है वो हमें पता है 1 जनवरी 2025 है, बट इसका जो कोर्स कमेंसमेंट डेट है, कोर्स कमेंसमेंट डेट का मतलब होता है ACC विंग जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो कब होगी, तो ये होगी जनवरी 2026 में फॉर ACC 132 बैच। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और जो आपका रिटन एग्जाम है वो आपका कंडक्ट होगा 1 जनवरी 2025। उसके बाद में जो आपका एज ग्रुप है वो क्या रहता है, तो एज ग्रुप आपके जो एज है वो 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2006 के अंदर आप अगर फॉल कर रहा है आपका एज क्राइटेरिया, तो यस डेफिनेटली आप ACC 132 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी आपकी शेप 1 होनी चाहिए, फुल फिट होने चाहिए फुल्ली आप, तभी आप ACC 132 एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, अदरवाइज़ आपको अलो नहीं करा जाएगा। अब इसमें कोई काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं कैंडिडेट, सर अगले 6 महीने के बाद मेरी कैटेगरी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, अभी मेरी कैटेगरी डाउन है। बट आपकी प्रेजेंट कैटेगरी देखी जाती है, फ्यूचर के हिसाब से वहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है डिसिप्लिनरी एक्शन की। अगर आपका लास्ट 1 साल में कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर ACC 132 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, उसका आप डिमांड कर सकते हैं। बट लास्ट 1 ईयर में अगर आपकी कोई रेडिंग एंट्री है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द ACC 132 एग्जामिनेशन, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप ACC 133 के लिए अप्लाई करिए। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस पे आपको मेंशन करा गया होगा कि कैसे आप अभी भी जो सितंबर एंडिंग तक ये, जैसे कि एग्ज़ाम डेट 1 जनवरी है बट क्वेश्चन पेपर डिमांड आप कैसे 30 सितंबर तक कर सकते हैं वो आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ACC 132 SCO 57 मेडिकल नॉन टेक्निकल एंट्री। ठीक है, तो इनका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जैसे कि इन्होंने बोला जनवरी 2025 में होगा, तो इन्होंने ये बोला है सारी कमांड्स को जो है वहाँ पे रिस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर्स को बोला है कि वेरिफिकेशन और करेक्टनेस करिए इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचने चाहिए 30 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद एलिजिबल कैंडिडेट्स इन MX एक्सेल शीट एज पर अपेंडिक्स से विल बी फॉरवर्डेड बाय कमांड टू दिस DT। ठीक है, 30 सितंबर तक आप भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, किसी यूनिट में मान के चलिए अगर आपको अलो नहीं करा जा रहा है, आप अपने क्लर्क साहब से रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन पेपर डिमांड आप कर दीजिए। अगर बाद में अप्रूव नहीं होता है कमांड के एंड से तो कोई बात नहीं, मुझे कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपने एंड से फॉरवर्ड कर दीजिए, उनसे ये रिक्वेस्ट करिए, बिकॉज आपको भी पता है कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक बार आप फौज में ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बढ़िया से आपका सारा सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो करियर है उसे बढ़िया से तैयार करो, सो दैट कि आप आगे जाके कमिश्निंग पा सकें और ऑफिसर बन सकें। उसके बाद में नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी लिख के आया कि मिनिमम 2 साल की सर्विस चाहिए। अब इसमें कैंडिडेट्स को क्या डाउट आता है, कैंडिडेट बोलते हैं सर मेरी 1.5 साल की ट्रेनिंग थी और अभी तो मुझे 6 महीने या
1 साल ही यूनिट में हुआ है, तो मेरी 2 साल की सर्विस नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो भी काउंट होता है आपकी सर्विस में। अगर सपोज करो 1.5 साल आपने ट्रेनिंग करी है और 1 साल आप यूनिट में रहे हो, तो आपका तो 2.5 साल हो गया। तो यहाँ पे तो इन्होंने बोला है मिनिमम 2 ईयर्स की सर्विस चाहिए सिर्फ, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो टीए के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर्स की सर्विस चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं 30 सितंबर से पहले पहले अपनी क्वेश्चन पेपर डिमांड अपना कर लो, बिकॉज उसके बाद में क्या होगा, आपको एक RUID प्रोवाइड करी जाएगी आपकी यूनिट क्लर्क के द्वारा, वो कमांड से बन के आएगी। फिर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट है। कुछ कैंडिडेट्स तो मैसेज करते हैं कि सर हमारे क्लर्क साहब बोल रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म कौन सी वेबसाइट से भरना है वो नहीं पता चल रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑनलाइन फॉर्म का पोर्टल ओपन होगा वो भी हम आपको बता देंगे, बट बिफोर दैट आपको अभी क्वेश्चन पेपर डिमांड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कमांड में, सो दैट कि आपकी RUID क्रिएट हो। और जब एक बार आपकी RUID क्रिएट हो जाएगी ना, उसके बाद में आप आराम से अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो वो जो होगा फॉर्म का पोर्टल अक्टूबर एंडिंग या नवंबर स्टार्टिंग में आएगा, तो उसका भी वीडियो आपको अपडेट जो है ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग ACC डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि इन फ्यूचर भी जो भी अपडेट्स आएंगे आप उन्हें मिस ना करें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार आप ACC एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितनी बार आप मैरिड हैं अनमैरिड है उसका क्या इफेक्ट रहता है। बट बिफोर दैट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप लोग जो भी ACC 132 की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उनके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी यूनिट में रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपका ACC 132 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज इस बैच की जो वैलिडिटी है ये आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका जो कोर्स यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको सारी क्लासेस हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। हम आपको 2 टाइम्स फुल सिलेबस इस कोर्स में रिवाइज करवाएंगे। जैसे ही आप आज कोर्स ज्वाइन करेंगे, अभी के अभी आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे न्यू पैटर्न के, जिसमें सारे जो आपको नोट्स के साथ थ्योरी MCQs 1 लाइनर्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। और जैसे कि सारी चीज़ें हमें नोट से समझ नहीं आती, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर आप साइंस का कुछ पोर्शन ले सकते हैं, तो इसलिए नोट्स के साथ में हम इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स भी देंगे। वो जो वीडियो लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। उन वीडियो लेक्चर्स को आप कभी भी देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। मेन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का इशू रहता है, तो आज के बाद आपको टाइम की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी तैयारी में। साथ ही साथ आपके डाउट के लिए लाइव क्लासेस डेली रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस के आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, आपको पूरा हमारे इंस्ट्रक्टर्स ब्रीफ कर देंगे रिगार्डिंग दिस कोर्स। या फिर डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन ओपन करके कोर्सेज सेक्शन में जाइए, ACC 132 कोर्स में एनरोल करिए, और उसमें अगर आप टीचर 30 वाला कूपन कोड आज अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट भी आज मिल जाएगा। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए, जैसे मैंने आपको बताया 8120745966 इस नंबर पे। और अभी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैंडिडेट की जो एज है 20 से 27 साल की एज में होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी कैंडिडेट्स को क्या डाउट आता है, जैसे सपोज करिए आप ACC 132 एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि सर अभी तो मैं 26 साल और 6 महीने मेरी एज है, ठीक है, बट भाई साहब आपको ये लेके चलना है कि जब कोर्स कमेंसमेंट होगा, जब जैसे मैंने बताया ना जनवरी 2026 में ये कोर्स शुरू हो जाएगा, ACC विंग में IMA में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे तो आप 27 क्रॉस कर चुके होंगे, देन आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको कंसिडरेशन में रखनी है। और मिनिमम आपकी जो है 2 साल की सर्विस, उसके बाद आपका जो 10+2 क्वालिफिकेशन वो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे
कि आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड है, बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एसीसी एग्जामिनेशन। अब बात आती है कि कितनी बार आप एसीसी एग्जाम दे सकते हैं, तो ये बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। आप एसीसी एग्जाम को कितनी भी बार दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टोटल नंबर ऑफ चांसेस एसएसबी के हैं ना, वो 3 है। ये इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट है, उनको लगता है कि एग्जाम, अब मैं इसमें ये समझाता हूँ। सपोज करो आप अभी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दैट चांस विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। उसके बाद में ऐसा सिनेरियो, आप एग्जाम दिया आपने, बट ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन यू वर नॉट एबल टू गो फॉर द एसएसबी, तो भी आपका चांस काउंट नहीं होगा। बट हाँ, अगर एग्जाम दिया आपने, क्लियर किया एसएसबी में, चाहे आप फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो गए या कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या रिकमेंड कुछ भी हो जाए, तो वो चांस आपका काउंट हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कैंडिडेट्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी सर्विस से हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये भी एडवांटेज आपको मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, आपका अच्छा ACR होना चाहिए, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब चेक करा जाता है उसमें ACR बढ़िया ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस बार एयरफोर्स कैंडिडेट्स का काफ़ी ज़्यादा हमेशा हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, तो बता रहे थे कि ACR अच्छा नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉन एलिजिबिलिटी आई है, ठीक है। उसके बाद में वन मस्ट हैव क्लीन रिकॉर्ड विदाउट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी है। और अप्लाई कैसे करना है, देखो ऑनलाइन जब अप्लाई करना है वो हम आपको पूरा वीडियो बना के बता देंगे, बट अभी टाइम बीइंग के लिए जो क्वेश्चन पेपर डिमांड करना है उसके लिए यू नीड टू कंसल्ट योर रिस्पेक्टिव JCO साहब, क्लर्क साहब, एजुकेशन JCO। उसके बाद में उनको कहिए कि हमारे क्वेश्चन पेपर डिमांड्स प्लीज़ सर कमांड में फॉरवर्ड कर दीजिए, और जो हमारा न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम होना है, जिसमें कि एक पेपर होगा 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होंगे, सारे MCQ टाइप्स होंगे, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, उस एग्ज़ाम के लिए हम बढ़िया से तैयार करें। तो जो कैंडिडेट्स ACC 133 या 132 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो 133 का भी महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे, ACC 133 एंड 132 भी, और इसमें फुल PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, आपको पूरी कोर्स डिटेल्स हम ब्रीफ कर देंगे। साथ ही साथ जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इस तरह के आपको हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, और आपको यहाँ पे ये जो हम PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF नोट्स एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप कवर कर लेते हैं, आराम से आपकी रैंकिंग टॉप 500 में आ जाएगी। अगर आपको बुकलेट्स आपके एड्रेस पे चाहिए तो अभी आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। और किन टॉपिक्स पे आपको डाउट्स है वो भी हमें बताइएगा। बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो अभी ACC 131 का रिजल्ट आया था, उसमें जो हमारे बैच में एनरोल्ड थे कैंडिडेट्स, उनका फीडबैक देख सकते हैं। रैंक 9 भी हमारी एकेडमी से था, रैंक 27 हमारी एकेडमी से निकला है, उसके बाद में 40th रैंक हमारी एकेडमी से, आप देख सकते हैं मेरिट 15 भी हमारी एकेडमी से। तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि सारे कैंडिडेट जो थे उन्होंने अच्छे से इन नोट्स को, इन रिकॉर्डेड क्लासेस को फॉलो किया, जिससे बढ़िया से वो रैंकिंग लेके आ पाए। तो इसीलिए आप अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हम भी आपको इसी तरह से टॉप रैंकर्स बना के आपकी यूनिट वालों के सामने भेज देंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। अपना गोल पूरा करने के लिए अभी के अभी व्हाट्सएप करिए, वहाँ पे हमारे पर्सनली आपको पूरा समझाएंगे टीचर।